दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 का रिजल्ट हमारे बीच आ चुका है और हमारे साथ हैं राधे श्याम मीना जी। ऑल इंडिया रैंक 33 है इनकी मैकेनिकल में। राधे श्याम जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज में। 33 रैंक है आपकी। थैंक यू सर। मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको। तो राधे श्याम जी ने एमएनआईटी जयपुर, एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रिप्यूटेड कॉलेज है, 2017 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इन्होंने ईएससी प्लस गेट क्लासरूम कोर्स जयपुर ब्रांच से किया मेडिसी की 2017 में ही। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ली थी और गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2017 में। फिर जीएस का आपने कोर्स किया 2018 में, जयपुर से ही ऑफलाइन कोर्स किया था। फिर मेंस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2021 में आपने ज्वाइन की। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपने मेडिसी में ज्वाइन किया। फादर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है आपका। और अभी राधे श्याम जी ऑलरेडी एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, आरवी यूएनएल में असिस्टेंट इंजीनियर हैं आप। और 2018 में आपने पहली बार ईएससी दिया, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। 2019 में नहीं प्री क्वालिफाई हुआ। 2020 में इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, प्री और मेंस हुआ। 2021 में इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए, प्री और मेंस हुआ। और 2020 में आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। तो राधे श्याम जी, सबसे पहला जो बात मैं पूछूंगा आपसे वो ये है कि आपने 18, 19, 20, 21 बीच में कोविड का भी समय आया, तो इतने टाइम तक कैसे मोटिवेट रखा भाई खुद को आदमी? अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और ऑलरेडी एक जॉब मिल गई है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई ड्रीम था आपका जिसके पीछे आप लगातार लगे हुए थे, या जॉब के साथ फुर्सत मिल जाती थी कि चलो ठीक है ईएस दे देते हैं? नहीं सर, जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है और मैं 2018 में एनपीसीआर में भी वर्क किया है तो काफी डिफिकल्ट था। बट कॉलेज से ही मेरा ड्रीम इंजीनियरिंग सर्विसेज रहा है तो इसीलिए मैंने कभी भी टेक्निकल छोड़ा ही नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में हमेशा करता रहा और हमेशा एग्जाम देते रहा। तो इसके पीछे एक मेन रीजन तो ये था सर, मैं मतलब पेरेंट्स वगैरह और ये सब मेरे एग्रीकल्चर में है, काफी डिफिकल्टीज होती है उनको। तो उन हम्म। सबको देखते हुए, मेरे भाई वगैरह को देखते हुए, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि कुछ लोगों को देखते हुए कि भाई कुछ अचीव करना है तो फिर मैं ही मेहनत कर सकता था। इस इंजीनियरिंग सर्विसेज का स्टेटस काफी अच्छा होता है। तो हम्म। इसीलिए मैंने किया कि फैमिली वगैरह का थोड़ा स्टेटस ठीक ठाक हो जाए, और बाकी कुछ और भी रीजंस हैं उनके लिए मैंने किया। इंजीनियरिंग सर्विसेज हमेशा मोटिवेट रहा मैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरा एम था बस, हमेशा से कॉलेज के टाइम से ही रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, राधे श्याम जी जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में नहीं इनको कहीं से अपनी फैमिली में गाइडेंस बहुत ज्यादा मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एफर्ट किया। और ये हम सबके लिए भी बात है कि जब परिवार में कोई एक अपना स्तर को बढ़ाता है और कुछ अचीव करता है, तो वो सिर्फ उस आदमी का अपलिफ्टमेंट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ऊपर लेके जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच भी आपकी है। तो भगवान ने इसीलिए आपको पूरा सपोर्ट किया और आपका सिलेक्शन हो गया। अ, राधेश्याम जी, आप ये बताइए कि जो आपने 2 बार इंटरव्यू दिया और तीसरी बार इस बार का इंटरव्यू था जिसमें आप फाइनली क्वालिफाई हो पाए, तो ये तीनों इंटरव्यूज के जो एक्सपीरियंस है उसमें से इस बार के इंटरव्यू में क्या ऐसा डिफरेंट आपको लगा? ज्यादा अच्छा इंटरव्यू चला गया, या ऑलरेडी जो प्री और मेंस की स्टेज थी वो बहुत अच्छी गई कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाया? सर इस बार का इंटरव्यू ऑलरेडी दोनों इंटरव्यू से अच्छा नहीं रहा। अच्छा, अच्छा इस नहीं बार मेरा, हाँ, रिटर्न एग्जाम थोड़ा अच्छा था। इस रहा। बार का इंटरव्यू मेरे ख्याल से भी मार्क्स तो आए नहीं, बट इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं रहा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे जॉब से रिलेटेड पूछे थे और बाकी जॉब चेंज करने का पूछा था कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, इस तरह की चीजें, और इसी इन्हीं पे फोकस रहा था। और इकोनॉमिकल क्वेश्चन, लाइक इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस किए थे, टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं रहे हाँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो और लास्ट ईयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। लास्ट ईयर 136 मार्क्स और आए। बिफोर लास्ट ईयर मुझे लगता है आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो गए उसमें टेक्निकल काफी पूछा गया होगा। यस सर, यस सर। मैं
दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये डिस्कशन देख रहे हैं, कि इस बार ऐसा हुआ है कि मैकेनिकल कैंडिडेट से टेक्निकल, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट से इंटरेक्शन हुआ, तो टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, नॉन टेक पे फोकस रहा। डीएफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप भरते हो, अपनी जानकारी देते हो। उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को देख के उसमें से, जैसे आप जॉब कर रहे हैं आरवीयूएनएल में, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछ लिए चीजें, वहां से बात स्टार्ट हुई, तो फिर एक के बाद एक क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो जो भी जानकारी आप लिखते हो, वैसी जानकारी होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली, जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाओ, तो आप कंफर्टेबल रहोगे जब इंटरव्यू में सवाल आपसे पूछा जाएगा। अच्छा राधेश्याम, ये जो लंबी आपकी जर्नी रही, इसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे आपके यस पूरी जर्नी में। तो कोई ऐसा पर्सन जिसका सपोर्ट आपको लगातार रहा हो, जिसको आप धन्यवाद देना चाहते हो? सर, हमेशा मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। अब भले ही मैं कभी भी जॉब स्विच करूं या फिर कुछ भी करूं, बस उन्होंने मुझे हमेशा टारगेट के लिए कहा है और मेरा मोटिवेशन रहा है। जो मेंस की आपकी तैयारी रही, मेंस की आपने तैयारी करी, उससे रिलेटेड कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो भी लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको? सर, मैं हमेशा यही बोलूंगा, मेंस ही नहीं, अगर प्रीलिम्स भी हमें इजीली कंफर्टेबल करना है तो हमेशा मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने से हमें प्रीलिम्स भी काफी कंफर्टेबल लगता है। मैंने ये प्रीलिम्स और ऑब्जर्व गेट किया में भी सर। हेल्प मिलती है इससे। सॉरी सर। जैसे काफी कैंडिडेट्स ये बताते हैं, जब बात होती है कि मेंस की प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से गेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, सॉल्व यस करने सर, में भी हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली सर, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सर। मैंने 3 बार मेंस लिखा है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था उससे पहले प्रीलिम्स भी दिए थे, मेंस कभी नहीं हम्म, दिया था। बट हम्म, जब मैंने पहली बार मेंस दिया तो उसके बाद मैंने जब प्री दिए तो कुछ बिल्कुल स्मूथली हो गया सर। मेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इवन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स, ये सब काफी इजी लगने लग जाते हैं। इसलिए मेंस की प्रिपरेशन तो सर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो निकालना ही चाहिए और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्कुल। मेंस की प्रिपरेशन से आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन से डील करते हैं, और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट यस कवर होते हैं, तो उससे हमेशा कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प मिलती है। जब आप गेट एग्जाम या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिली। अच्छा, आप आरवीयूएनएल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जॉब का आपको एक्सपीरियंस हो गया है। इसमें भी जब आपका जॉब लगी होगी, तो आपके परिवार वालों को बहुत खुशी हुई होगी, रिश्तेदारों को खुशी हुई यस होगी। बट ऑब्वियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज एक काफी ज्यादा रिप्यूटेड एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो जब से आपका रिजल्ट आया है, तब से क्या चेंजेस आपने फील किए अपने आसपास, लोगों में, रिश्तेदारों में? बहुत फोन कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे आपके पास। सर, बहुत चेंजेस आ जाते हैं। इवन मैं अभी भी जॉब में हूँ, सेम पे ग्रेड की जॉब है, बट स्टेटस सर काफी डिफरेंट हो जाता है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का स्टेटस काफी डिफरेंट हो जाता है सर। इवन फ्रेंड्स वगैरह सबका बिहेवियर ऐसे बहुत रेपुटेड होता है सर। सही बात है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए, इसमें दुनिया की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दुनिया तो जो आप दिख रहा है उनको, उसी के बेसिस पे ही आपको जज करती है। अब आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, बट जब आप कोई चीज कर लेते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट बोलता है, फिर आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो योगा करते हैं आपने लिखा है, इस पे कोई सवाल आपसे पूछा गया था इंटरव्यू में? सर, फर्स्ट और थर्ड इंटरव्यू दोनों में मेरे को योगासना से क्वेश्चंस पूछे गए थे सर। योगासना से पूछे, क्योंकि देखिए, ये मैं बता भी रहा था अ, दोस्तों आपको, कि जो आप मेंशन करते हो, अब जैसे मेरे सामने इनकी जानकारी रखी हुई है, तो जो आप मेंशन करते हैं, वो चीज से फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो भी आप लिखें डीएफ में, अपनी जानकारी लिखें इंटरव्यू में जाने से पहले, तो वो जानकारी काफी स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो राधेश्याम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अब आप एंजॉय करिए, आपका समय है अब। ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय करिए। अब तो जॉब में अभी हैं आप, और ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में है, और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाके देश की सेवा करिए। ठीक है, बहुत बहुत बधाई थैंक आप। यू।